गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसा रहा आपका पेपर? आई होप बहुत अच्छा हुआ होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उन्हीं में से मैक्सिमम पार्ट आया है बेटा। अब आंसर्स अपन टैली कर लेते हैं। फर्स्ट है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 0.0052। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 2। ठीक है। सेकेंड वन है इन 5D ऑर्बिटल 5 डिनोट्स। ठीक है, 5 क्या डिनोट करता है बेटा? एन को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। थर्ड वन है एग्जाम्पल ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज, तो आंसर है बेटा PCl5। फोर्थ वन है, ठीक है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन, द आंसर इज बी। ओके बेटा। फिर है सब्सटेंस विथ मैक्सिमम एंट्रोपी इज वाटर वेपर, बेटा इसका आंसर है। ठीक है। द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, बेटा आंसर है 7.4 बी। फिर है बेटा IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटेन इज, इसका आंसर है बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके बेटा। फिर नेक्स्ट आ जाओ बेटा। फिर है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, तो बेटा आपको पता है इसका आंसर फर्स्ट वन है। ठीक है। फिर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2। फिर है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द आंसर इज बेटा फ्यूरेन। फिर है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, जो 1 मार्क्स के हैं बेटा। उनमें है प्रोटॉन एंड न्यूक्लियन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। ठीक है बेटा। फिर सेकंड है द चेंज गिव्स एनर्जी, जिसको डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज, बेटा इसका बेटा 2-3 तरीके से, डेल जी <0 भी हो सकता है बेटा। ठीक है, -IVB भी हो सकता है, और बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। एज यू विश, जो भी आपने लिखा होगा सारा आंसर बेटा करेक्ट है। ठीक है। थर्ड वन है बेटा द सॉल्यूशन विच रजिस्ट, ठीक है, चेंज इन देयर pH ऑन डाइल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है। ओके। लैंथेनॉइड एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो क्या होगा बेटा? लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ठीक है। ओके बेटा, एक्टिनॉइड। फिर उसके बाद है बेटा किसके, ठीक है, हाउ मेनी, मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एथाइन, तो देर आर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ओके बेटा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होगी बेटा, एथाइन की क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड H एंड H, तो बेटा इसमें क्या है? 1 2 3 सिग्मा एंड 2 पाई। ओके। नेक्स्ट वन है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन MnO4- इज, बेटा इसका आंसर होगा +7। फिर है फ्री रेडिकल स्पीसीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाउ विच टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, तो बेटा इसमें आएगा होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है। फिर है बेटा साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय, किससे साइज से डिटरमाइन होता है बेटा? N से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स, जिसमें फर्स्ट है राइट द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बेटा आपको डायरेक्ट पता है del U = Q - W होता है। ओके बेटा। फिर नेक्स्ट है डिफाइन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसका आंसर है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of the element are the periodic function of their atomic number, it's given by Henry Moseley। ओके बेटा। फिर नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर
कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 29। तो इसका फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से है, दोनों ये मेथड है, जिस भी आपका मन हो उस तरीके से निकलते हैं। ये 4s2 3d9 होता है, बट स्टेबिलिटी के लिए इसको 4s1 और 3d10 कर देते हैं। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है बेटा, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एथीन। कई बच्चों ने बेटा इसमें इसको कैसे लिखा है C डबल बॉन्ड C। बेटा ये नहीं था, इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपको पूरा ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना था इस तरह का। ओके बेटा, जिसने भी ऐसे लिखा है उसके 100% मार्क्स होंगे, जिसने ऐसे लिखा है उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे बेटा। ओके ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है बेटा, राइट द हक्कल रूल। ठीक है, तो हक्कल रूल क्या था बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए था ना। तो हक्कल रूल स्टेट दैट इफ अ साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल हैज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिनमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। वेयर n इज क्या है 0 1 2 3। ओके, फिर बेटा क्या है, इन एडाबेटिक प्रोसेस चेंज इन हीट इज पॉसिबल और नॉट। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज क्यू क्या होता है इसमें 0 होता है, हीट क्या होती है 0 होती है। इसका आंसर भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। सेकंड है, राइट द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। तो पहले आपको क्या लिखना है, ब्यूटीन लिखना है, ब्यूटीन लिखना है, और उसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स आपको बनाने हैं, तो वो तो आप बना लेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वन टू ब्यूटीन है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर है ना। अब इसमें आपको कैसे बनाना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा बेटा सिस वाला, डबल बॉन्ड C, यहाँ दोनों साइड H आ जाएंगे, यहाँ दोनों सिमिलर दोनों टाइप के आ जाएंगे, सेम साइड हो जाएंगे, दैट इज सिस। ट्रांस के लिए क्या होंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ H, दैट इज क्या होगा ट्रांस। ओके, आगे चले बेटा, आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। फिर है, राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ SO4 माइनस। तो बेटा बेस में क्या होगा, हाँ इसका होगा SO4 -2। ठीक है, प्रोटॉन निकल जाएगा बेटा SO4 -2। ठीक है, H रिमूव हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को मैं आपको बताना कि ए क्या है। बेटा ये आपको पता है वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन थी। वुड्स रिएक्शन में क्या बन रहा था बेटा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल जुड़ के CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, आगे चले बेटा, नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन विथ द एग्जाम्पल। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसके लिए थी बेटा, रेडॉक्स के लिए थी। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए थी। तो इसमें क्या आएगा आंसर, रेडॉक्स रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस is both oxidized and reduced simultaneously is called as disproportionation reaction। यानी कि एक ही जो है वो ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है, देख लेना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें इनमें से बेटा जो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस अपन को इसमें से आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल छोटे में से इजीली क्वेश्चंस आए थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लुईस बेस में OH नेगेटिव, NH3 और फ्लोरीन नेगेटिव, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लुईस एसिड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अपन ने स्ट्रक्चर भी बनाया है, AlCl3 होगा, H+ होगा और BCl3 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल सोबर था। ठीक है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है बेटा
प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, कोई एक सब्सटेंस है जिसमें 2 ग्राम यानी कि सॉल्यूट है, ठीक है, एंड ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन ए, अब उसका क्या करना है, जो भी ए है उसका मास परसेंटेज सॉल्यूशन में देखना है। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट था बेटा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट का कितना था, 2 ग्राम, सॉल्यूशन का क्या था, मैंने अभी आपको बताया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का ऐड हो जाएगा बेटा, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे, 10% इज द आंसर्स। ओके बेटा, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा जो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का था, वो ज़्यादा टफ नहीं था, अगर दिमाग से किया जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि 10⁻⁻n नॉर्मल HCl विलियन में की पीएच की गणना कीजिए, यानी कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁸ n HCl सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, HCl का सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसकी अपन को क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस लॉग HN की कॉन्सेंट्रेशन। अब अपन को पता है H प्लस OH आयन मिलके H2O का आयन बनाते हैं। जब अपन इनकी कंसंट्रेशन को पीएच की वो में देखते हैं तो इसका 10⁻⁻7 होता है, इस पार्ट का भी 10⁻⁻7 होता है, जो ऐड होके 10⁻⁻14 हो जाता है, जैसे कि इसमें बताया। अब अपन को पता है कि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो जितने HCl के थे यहाँ पर मोल, उतने ही H के और Cl के हो जाएंगे बेटा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद में और 10⁻⁻7 क्या होता है, ठीक है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है क्योंकि सॉल्यूशन में है, ठीक है, तो H2O डिसोसिएट होगा। अब फिर क्या करेंगे, HN की निकालनी है अपन को पीएच, तो HN की दोनों की ऐड होगी, इन दोनों की ऐड करने के बाद 1.1 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। फिर इसकी पीएच की वैल्यू निकालेंगे, H की वैल्यू यहाँ करेंगे जो अप्रोक्स 6.96 आंसर आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 92 के बाद आते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे इंसान आंसर को, ठीक है, एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड एलिमेंट, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रेटर देन 92 विच डो नॉट फाउंड इन द नेचर, ठीक है, दे आर सिंथेसाइज, सिंथेटिक होते हैं बेटा। आगे चलें, फिर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो इसका सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना था जिसमें कॉनोनिकल स्ट्रक्चर बनानी थी, ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना था। तो ये सारी की सारी इसकी कॉनोनिकल स्ट्रक्चर है, और फिर इसके कंबाइंडली आप रेजोनेंस हाइब्रिड भी फोर्थ स्ट्रक्चर बना सकते थे, जिसमें क्या करना था आपको, C, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक यहाँ डैश, एक यहाँ डैश, एक यहाँ डैश, ठीक है, कंबाइंडली इसको करके -2 कर सकते थे, दैट इज देयर रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे चले बेटा। नेक्स्ट है बेटा 2 मार्क्स के हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट द नेम ऑफ ऑल स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि पहले अपन को बेटा ड्रॉ करना था, ड्रॉ के साथ साथ उसकी नेमिंग ही करनी थी, दोनों के अलग अलग 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना था, पहले हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन बना ली थी जिसमें N1 N2 N3 N4 बनाना था, फिर उसकी बेटा स्पेक्ट्रल लाइन आपको उनको जोड़नी भी थी, ठीक है, इसकी तरह से यूं करके फर्स्ट वाली, फिर सेकंड पे सब आएंगे, ठीक है, इस तरह से अपन को जोड़नी थी, और इनकी नेमिंग करनी थी लैमर, वामर,
ठीक है, पर्शन ब्रैकेट पीफंड एंड हम्पी। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट था बेटा जो क्वेश्चन था आपका, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डैनियल सेल एंड राइट देयर इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना था बेटा, कंप्लीटली आपको इसकी डैनियल सेल बनाना था जो आपकी बुक्स में है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगाते हुए पूरा सर्किट कंप्लीट करना था, उसमें सॉल्यूशन लगना था कॉपर सल्फेट का और NaSO4 का। और फिर उसके साथ साथ आपको बेटा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, सॉरी, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये चीज़ बतानी थी और फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर करनी थी। ओके बेटा, ये आपका बुक में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाँ, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। तो बेटा इसमें पूरा का पूरा जो फॉर्मूला अपना था, KP इक्वल टू KC RT डेल NG, बेटा इसको ड्राइव करना था पूरे के पूरे फॉर्मूले को और बताना था कि KP क्या है, KC क्या है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, और डेल क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की डिफरेंस। ठीक है, मोल का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन द बोरोन। तो बेटा इसमें आपको कैसे करना था इसको प्रॉपर तरीके से, इसमें आपको लिखना था बेरिलियम हैज़ ए हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन बिकॉज ऑफ इट्स मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इसमें भी देखा होगा बेरिलियम का हाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और बोरोन में बेटा अनस्टेबल है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम हैज़ ए कंप्लीट फिल 2s ऑर्बिटल मेकिंग इट, ठीक है, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव दैन इलेक्ट्रॉन देन फ्रॉम बोरोन वेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन P। ठीक है, बोरोन में क्या है, P ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मेकिंग इट टू लेस स्टेबल, जो इसको क्या करता है, लेस स्टेबल बनाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, H2S is a gas while H2O is liquid, why? बेटा जैसे आपको इसमें नेम से पता लग रहा है कि H2O गैस है, ठीक है, क्यों है, और H2O लिक्विड है, क्यों है बेटा, because H2 is liquid at room temperature due to the strong hydrogen bonding between water molecule, whereas the H2S is gas because it exhibit a weaker intermolecular force, और weak force से तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। बेटा इस पूरी रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसकी बेटा आपको प्रॉपर इस तरह से रिएक्शन लिखनी थी। ठीक है, और ये मेंशन करना था कि कॉपर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और सिल्वर क्या है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है बेटा, आपको एक बैलेंस करनी है इक्वेशन, बैलेंस गिवन रिडॉक्स रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। बेटा एसिडिक मीडियम का एक प्रॉपर मेथड था, दो तरह के मेथड थे। ठीक है, आयरन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और रिडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, इसमें पहले आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, फिर इसको बेटा एसिडिक मीडियम वाला जो मेथड था उससे क्या करना था, अपन इसको सॉल्व करना था और बैलेंस करनी थी कंप्लीट इक्वेशन। तो मैंने फाइनल इक्वेशन कंप्लीट करके बता दिए। ठीक है, जैसे आपको पहले बताई हुई थी। ठीक है, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपर जो +6 से +3 में आ रहा है, ठीक है, और क्या है, सल्फर जो है +4 से +6 में चेंज हो रहा है। तो फिर उसके बाद में इसको बैलेंस करना है, HN की कॉन्सेंट्रेशन ऐड होगी। ठीक है, इसमें सल्फर के 3 मोलिक्यूल होंगे, जितने HN होते हैं उतने
वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था, पूरे प्रोसेस को सिक्वेंसली करना था, उसके बाद इसके परफेक्टली कंप्लीट आंसर होंगे। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन का आंसर बेटा डायरेक्ट आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन स्टीम डिस्टिलेशन विद डायग्राम। तो स्टीम डिस्टिलेशन का आपको इसमें डायग्राम बनाना था और उसको एक्सप्लेन करना था कि किस चीज़ के लिए कौन से प्यूरिफिकेशन के लिए इसको काम में लेते हैं। फिर है लेसान विलियन व्हाट इज़ लेसान सॉल्यूशन। लेसान सॉल्यूशन कहता है वाई इट इज़ प्रिपेयर्स, कि किस तरह से इसको प्यूरिफिकेशन के में अपन इस लेसान सॉल्यूशन को अपन यूज़ में करते हैं। फिर नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन था बेटा मार्कोनिकॉफ रूल, जहाँ पर अपन को पता ना बताना था कि नेगेटिव पार्ट वेयर विल अटैच्ड। ठीक है, और उसकी रिएक्शन प्रोपीन की HBr के साथ बनानी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोमीन बनाना था, और स्टेबल बताना था कि कौन सा ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, माइनर पार्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ओके बेटा, दोनों कर लेना। उसके बाद में बेटा इनकी IUPAC नेमिंग थी, जो मैंने पीछे लिखवाई हुई है आपको। ठीक है, सबकी नेमिंग कर रखी है। फिर ये रिएक्शन थी बेटा कि कंप्लीट द रिएक्शन। बेटा इसमें क्या करनी थी, इथाइन की रेड हॉट आयरन से करवानी थी रिएक्शन, और फिर क्या इसकी रिएक्शन ये करवानी थी। दोनों रिएक्शंस के आंसर्स नीचे हैं बेटा। ये सारे IUPAC नेम है। ठीक है, फर्स्ट में जब रेड हॉट ट्यूब से कराते हैं तो बेंजीन की फॉर्मेशन होती है, इथेन के बॉन्ड टूटते चले जाएंगे। ठीक है, और सेकंड जो था उसके में मेथेन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। उसके साथ साथ इसको लेबोरेटरी प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ही 19 का B पार्ट है, जिसमें 4 IUPAC नेमिंग ली हुई है कि 4 ABCD 4 पार्ट बेटा IUPAC नेमिंग का है, सबकी IUPAC नेमिंग करनी है। ठीक है, एनिलीन है। ठीक है, और फिर उसके बाद में रिएक्शंस थी। ठीक है, दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट करना था। ठीक है, बेंजीन की जब क्लोरीन के साथ करानी थी तो बेंजीन हेक्साक्लोरो ये B पार्ट था। ठीक है, B पार्ट में जो जो सेकंड पार्ट था उसमें साफ लिखा हुआ था कि बेंजीन हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगी। ठीक है, और जब अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रोपीन की, तो इसमें पहले ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड बनने के बाद जब जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ब्रेक डाउन होकर एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा मेजर क्वेश्चंस हैं। मेजर क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे, बिल्कुल ईजी थे। जितने मैंने बताए थे मैक्सिमम सबका इसमें कहते हैं ना इन्वॉल्व आए हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन है, बुक में इजीली अवेलेबल है बेटा आपका इसका आंसर। आई होप सारे आंसर आपके सही होंगे, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बार बार करवाए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ क्या है, नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है जिसमें लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट था, जिसे खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को भी आपने किया होगा बेटा। ठीक है, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आंसर पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।